जय जय श्री राधे श्याम। आज कितनी विलक्षण बातें हो रही हैं, कितनी विचित्र बातें चल रही हैं। बड़ी विडंबना है ये। हम सब मनुवंशीय राजा के ही संतान हैं, हम सब मनुवंश से ही उत्पन्न हैं। और मनुवंश के राजा के वंश से उत्पन्न होने के बाद भी यह इतनी विलक्षण बातें इस संसार में हो रही हैं, चल रही हैं, जो बहुत मन को दुखित करती हैं, बहुत दुखित करती हैं। मनुवंशीय राजा ही हैं एक जिनका इतना सुंदर कथन है कि ना में स्तेनो जनपदे ना कदर्यो न मद्यपा नाना हिताग्निर ना विद्वान ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः। कहते हैं ना में स्तेनो जनपदे, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई चोरी नहीं करता, सब सदाचार के साथ रहते हैं, सब सद्भाव के साथ रहते हैं। ना में स्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई भी चोर नहीं है। ना कदर्यो न मद्यपा, कोई कृपण नहीं है, कोई कृपणता से दीनहीन होकर के नहीं बैठा है, कोई कृपण नहीं है। ना मद्यपा, ना ही कोई मदिरा का पान करता है, ना ही कोई जुआ खेलता है, कोई मदिरा का पान नहीं करता, कोई भी नशे में लथपथ होकर के नहीं रहता। नाना हिताग्निर, कोई ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्री ब्राह्मण नहीं है, जो कर्म कांड नहीं करता है, जो यज्ञ आदि हवन नहीं करता है। और तो और ना ही ऐसा कोई है, ना अविद्वान, ना ही ऐसा कोई है जो अविद्वान है, जो विद्वान नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं जो विद्वान नहीं है, सब विद्वान है, सब शास्त्र के ज्ञाता हैं, सब शास्त्र पारंगत हैं, सब वेद पाठी हैं। जो जन्म से ब्राह्मण है वो भी, और जो कर्म से ब्राह्मण है वो भी। कोई ऐसा नहीं है जो यज्ञ आदि कर्म नहीं करता है, जो विद्वान नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो मदिरा पीता है, ऐसा कोई नहीं है जो कृपणता से दीनहीन होकर के बैठा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है जो हमारे राज्य में चोरी करता है। ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो व्यभिचारी हो, कोई ऐसा पुरुष नहीं है हमारे राज्य में, हमारे जनपद में जो व्यभिचारी हो। स्वैरिणी कुतः, तो फिर स्त्रियां कहां से व्यभिचारी होंगी, स्त्रियां कहां से व्यभिचार को उत्पन्न करेंगी। ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, बड़ी विडंबना है। हमें आप सबसे, सभी से, पुरुषों से, भाइयों से, पिता से, सबसे विनम्र निवेदन है कि वह सब शास्त्रों को अनुगत करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो संतों की चरणाश्रित ले लें, संतों के चरण में जाके बैठें। जो शास्त्र पारंगत है, जो शास्त्र का ज्ञाता है, जो शास्त्र पढ़ता है, गाता है, कहता है, सुनाता है, सुनता है, उसके पास उसकी शरणागति ले लो, उसकी शरणागति ले लो। जुआ आदि, मदिरा आदि जितना भी व्यसन है, यह सब त्यागो। हम सब उन्हीं के वंश से हैं, हम उन्हीं के वंश से हैं, हम उन्हीं मनु राजा की ही संतान हैं। फिर हमारे साथ इतनी बड़ी विडंबना इस संसार में, इस लोक में क्यों घटित हो रही है। कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, और प्रथम चरण में ये दशा है, तो जब धीरे धीरे वो उठ करके खड़ा होगा, जब वो शिशु अवस्था से बाल्यावस्था में पहुंचेगा, उठकर खड़ा मात्र होगा, तब क्या होगा। और जब वो धीरे धीरे युवावस्था में जाएगा, फिर क्या होगा। तब तो ऐसा लगता है कि संसार में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति से नफरत करने लगेगा, चिढ़ने लगेगा, उसको देखना पसंद नहीं करेगा। धीरे धीरे जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुंचेगा तो व्यक्ति को ही नोच नोच करके खाने लग जाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन है कि हर किसी से कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, गीता का पाठ करे, भक्तों का अनुसरण करे, जो भक्त है उनकी शरणागति ले ले,
उनसे कुछ सुने, उनसे कुछ समझे। इसीलिए सत्संग होता है, इसीलिए हमारे यहाँ इतनी सारी कथाएं होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री गीता के प्रवचन आदि आदि कितना सब अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ आदि अनुष्ठान हो रहा है। ये सब इसी से बचाने के लिए। फिर भी इतना सब कुछ हमारे संसार में घटित हो रहा है, हमारे आसपास घटित हो रहा है। हमारे यहाँ तो स्त्री को मां के रूप में ही देखा जाता है। अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी भार्या को छोड़कर, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर हर कोई, हर स्त्री मां है। हमारे यहाँ तो बेटी को भी मां के रूप में देखा जाता है, बड़ी भाभी को भी मां के रूप में देखा जाता है, बड़ी बहन को भी मां के रूप में देखा जाता है, गुरु पत्नी को मां के रूप में देखा जाता है, जन्म देने वाली जननी को मां के रूप में देखा जाता है, पालने वाली धाय मां को भी मां के रूप में देखा जाता है। कितना संबोधन है। फिर हम क्यों पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहे हैं? वो स्त्री हो या पुरुष, क्यों हम अंग्रेजी चाहिए, हमको अंग्रेजी, हम कहते हैं कि अंग्रेजी से कोई हमें नफरत नहीं है, कोई चिढ़ नहीं है। अंग्रेजी पर अधिकार रखो, पर अपनी संस्कृति से प्यार रखो, अपनी संस्कृति से प्यार रखो। हमारा सनातन सत्य है, बहुत सुंदर है, शाश्वत है, नित्य है। अपनी सुंदरता से, अपनी प्रकृति से प्रेम रखो। आपकी प्रकृति, आपका वातावरण इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, हमें कहीं और जाने की, हमें और कहीं भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। उद्धव जी का, जो मैत्रेय जी का कितना संवाद, इतना सुंदर संवाद चला है। प्रकृति वर्णन में कितना सुंदर भागवत जी में वर्णन आया है, कितना सुंदर। लेकिन जब इतनी सुंदर, अगर इसी प्रकार आप रहोगे, करोगे, तो उसी भागवत जी में नरक का भी वर्णन आया है, अनेक अनेक प्रकार के नरक। अब आपके मन में विचार चलता होगा कि भोगेंगे कैसे? शरीर तो यही जल जाएगा। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, आप ही कहते हैं। तो फिर आत्मा अजर अमर है, वो चला जाएगा, और शरीर यहाँ जल जाएगी, तो कर्म कैसे? किसको भोगना है? तो कहते हैं इस जीव को यातना देह मिल जाती है, इस जीव को यातना देह मिल जाती है, और ये यातना देह में भोगना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि मर जाएं, पर मर नहीं सकते। जब आपको पस की नदियों में घसीटा जाएगा, लपेटा जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? किसका सहारा लेंगे? अभी से चेतो, अभी से जागो, अभी से करो। अपनी प्रकृति से प्रेम करो, अपने वातावरण से प्रेम करो, अपनी बेटी को मां की नजर से देखो। बंगाल में तो बेटी को भी मां बुलाते हैं, मां, मां गो, मां, मां कह के पुकारते हैं। भाभी भी मां है, हर कोई मां है। आपकी प्रकृति बहुत सुंदर है। एक बहुत सुंदर गीत भी इसमें है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रकृति इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रकृति इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। उसकी प्रकृति से प्रेम करो, अपने पास रहने वाले हर जीव से प्रेम करो। ममता नहीं, जीव से प्रेम करो। प्रेम का एक स्वरूप है तत्सुख सुखित्वम प्रेम। तुम्हारे सुख में हमारा सुख है। अपने प्रेमी से, अपने प्रियतम से प्रेम रखो, लेकिन स्वतंत्रता के साथ प्रेम रखो। उसे छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। यदि वो भी आपसे प्रेम करता है तो वो आपके पास रहेगा। यदि वह किसी और से प्रेम करता है और आपसे प्रेम नहीं करता, आप उससे प्रेम करते हो, तो उसे स्वतंत्र छोड़ो, पर पाश्चात्य सभ्यता की ओर मत भागो। हम सब मनुवंशीय राजा के ही संतान हैं, तो उनके इस श्लोक का पालन करो। ना मे जनपदे, ना मे स्तेनो जनपदे, ना कदर्यो न मद्यपा, ना हिताग्निर, ना विद्वान, ना स्वैरी स्वैरिणी कुथा। जब पुरुष व्यभिचारी नहीं होगा तो स्त्री भी व्यभिचारी नहीं मिलेंगी। कहाँ से आएंगी, कैसे उत्पन्न होंगी? इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब चेत जाओ,
और हमारी संस्कृति सनातन से प्रेम करो और उसकी सभ्यता को, उसकी सनातन प्रेम को, उसकी शाश्वतता को समझो और उसमें ही निहित हो जाओ। जय जय श्री राधे श्याम।